हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास का मैथमेटिक्स में। हम लोग नया चैप्टर में आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और हमारे रियल लाइफ में कब इसको यूज करते हैं और कैसे उपयोग करते हैं इसको। तो इस सब कुछ पे बारीकी से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप कंप्लीट लेक्चर देखें और स्क्रिप्ट न करें। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति पे। अनुपात अभी भूल जाइए, त्रिकोणमिति पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति पे बात करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है? देखिए, त्रिकोणमिति एक प्रकार का हम लोग का त्रिकोणमिति एक प्रकार का ग्रीक भाषा है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति एक प्रकार का ग्रीक भाषा है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति एक प्रकार ग्रीक भाषा है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो 3 शब्द क्या क्या है वो अब जरा ध्यान दीजिए। पहला शब्द है ट्री। क्या है? ट्री। अब भाई ट्री मीन्स क्या होता है? ट्री मीन्स हम लोग का क्या होता है? ट्री मीन्स हम लोग का होता है 3। ट्री मीन्स क्या होता है? 3 होता है। और दूसरा है गुनिया। गुनिया मीन्स क्या होता है? कोन होता है। इस गुनिया को भी रियल लाइफ में आप यूज किए होंगे। अगर आप अगर एक सिविल साइट पे गए होंगे। सिविल साइट कहे तो जहां पे घर बनाया जाता है। आप देखे होंगे आपका आसपास में कोई पड़ोसी का घर बन रहा होगा तो वहां पे जो मिस्त्री होता है काम करने वाला, तो और उसको अगर कोई भी अगर जो घर बनवाता है बोलता है भाई मेरा घर बढ़िया से बनाना, तो क्या एक ही उसका जवाब रहता है, सर आपका घर बिल्कुल गुनिया में बनेगा। गुनिया मीन्स एक समकोण त्रिभुज में बनेगा। यानी वो आपका जहां पे कॉर्नर बन रहा होगा वहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा। गुनिया मीन्स ये होता है। तो एक रियल लाइफ में गुनिया का यूज वहां पे होता है। तीसरा जो है हम लोग का तीसरा होता है मेट्रोन। इसका मतलब होता है माप। इसको मिति भी बोलते हैं। मिति मीन्स माप। ये 3 भाषाओं से मिलकर हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री बना है। 3 भाषा से मिलकर हम लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। अब हम लोग बात करेंगे। आपको बोले थे हम कि रियल लाइफ में इसका कब यूज होता है और कैसे यूज होता है और वो कैसे मालूम होगा। तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए। आई होप अभी तक जो आपको बताए होंगे वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति हमारे रियल लाइफ में कब यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं रियल लाइफ की बात की है भाई। रियल लाइफ यानी हकीकत में हमारे लाइफ में ये त्रिकोणमिति उपयोग है, होता है या नहीं, वो देखेंगे। सपोज करो, अब एक इमेजिंग करो
एक नदी है, एक नदी है, नदी के अपोजिट किनारे यानी किसी एक किनारे पे एक लड़का खड़ा है और किसी एक किनारे पे आपका एक पेड़ लगा है और लड़का सोच रहा है नदी के उस पार से कि आखिर ये पेड़ का हाइट कितना होगा। क्या सोच रहा है? पेड़ का हाइट कितना होगा। तो सपोज हम लोग एक इधर जो बोले इसको बोर्ड पे बना ड्रॉ करते हैं। सपोज करो एक ये नदी है जिसमें पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ है और इस पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है किनारे पे, नदी के किनारे। क्या है? एक लड़का खड़ा है और इधर एक पेड़ लगा है। अब ये सोच रहा है कि ये पेड़ का हाइट कितना होगा, इस पेड़ का हाइट कितना होगा, ये लड़का सोच रहा है मन ही मन। और सोच रहा है कि अगर इसका हाइट निकाले तो निकाले कैसे। अपन उस साइड जा नहीं सकते हैं, इस साइड आकर मेजरमेंट लेने को इधर से अपने को मालूम करना है। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन होता है जो नदी को आप पार नहीं कर सकते। जैसे आप सपोज करो हमारा एक बॉर्डर है अपना देश का और बॉर्डर के उस पार कोई अलग अदर कंट्री से, सपोज करो पाकिस्तान होगा, इस पर अपना कंट्री है, इंडिया कंट्री है, तो आप उधर जा नहीं सकते नदी को पार करके। तो अपने को इधर से ही खड़ा होकर उसका हाइट निकालना पड़ेगा। तो कैसे हाइट निकालेंगे? तो आप सबसे पहले एक माइंड में आप इस प्रकार से सोचेंगे कि एक समकोण त्रिभुज आप माइंड में बनाओगे, काल्पनिक करोगे। मतलब आप एक किसी प्रकार से इस पॉइंट पे देख रहे हो तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये नदी का चौड़ाई तो अपने को मालूम होगा। ओके, अब यहाँ पे नदी का चौड़ाई मालूम होगा और लड़का यहाँ से अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिए इस किनारे पे तो आप मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ से यहाँ कितने दूरी पे होगा ले सकते हो, क्यों अपना एरिया में तो ले सकते हैं ना भाई। तो यहां से इसको मिलाओगे। अब ये पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सपोज देखो मैं यहां से इसको मिलाता हूं, ये यहां से होगा, यहां से आएगा। क्यों यहां से क्यों मिला रहा हूं कि 3D में आपको यहां से क्लियर दिखेगा। अभी 2D में हम यहां से मिलाएंगे तो आपको ऐसा और दिखेगा, लगेगा ऐसा। हम लोग इसका हाइट कैसे निकालेंगे? ओके, तो इसको हम लोग अलग से ड्रॉ करें। चलो आपको कंफ्यूजन होगा इसके लिए मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। ये करो यहां से, ठीक है। इसको आप अलग से ड्रॉ करें तो मान लो ये यहां पे लड़का खड़ा है, ये पेड़ है अपना। इस पॉइंट पे एक बॉय खड़ा है, यहां पे पेड़ है और यहां पे अपना पॉइंट माना हुआ है बी, ए और सी, जिसका कोण थीटा डिग्री बन रहा है और ट्रायंगल त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आपको आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि tan थीटा बराबर इक्वल टू लंब बटा आधार, sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्व। ये आपको आगे मिलेगा आने वाले लेक्चर में। तो आपको मालूम होगा sin थीटा, देखो अब अपने को ये हाइट निकालना है और ये अपने को मालूम होगा, सपोज करो बी होगा इसका लेंथ, ये अपन मेजरमेंट किए इसका बी होगा। अब ये हाइट निकालना है तो आपको ये माइंड में ये सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा ऐसा अनुपात है का फॉर्मूला अनुपात निकालने का है जिसमें आधार और कर्व आता हो। तो आप जब ऐसा सोचोगे तो tan आएगा। क्या आएगा? tan थीटा बराबर होता है, आगे आपको कंप्लीट इसके बारे में बताया जाएगा, वरी नहीं कीजिए। tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा, यानी लंब का है तो L बटा B यानी आधार। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं इधर हिंदी में लिख देता हूं, लंब बटा आधार। ओके, अब आपको tan थीटा इक्वल टू मालूम होगा, लंब क्या है अपने को मालूम नहीं है, बी है, आधार अपने को मालूम है बी है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो एडी की वैल्यू आ जाएगा, यानी हाइट आ जाएगा आपका जो पेड़ का हाइट था, tan थीटा इक्वल टू बी। ये थीटा की वैल्यू आपको भी दिया जाएगा, इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? थीटा, थीटा। ओके, तो थीटा पढ़ते हैं। अब
इस प्रकार से आप इमेजिंग करके आप निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो, एक दूसरा एग्जांपल देखे रियल लाइफ का। सपोज करो अपना एक नेवी फोर्स समुद्र में पेट्रोलिंग कर रहा है अपने एरिया में, और देख रहा है कि उधर से चीन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से एक उसका अलग से नेवी फोर्स का जहाज आ रहा है, अपने एरिया में एंट्री कर रहा है। तो अपने एरिया में एंट्री कर रहा है तो वो सोचेगा आखिर ये एंट्री तो कर रहा है, ठीक है कोई नहीं, उसको आप यहां से बोल के रोक नहीं सकते। तो कितने दूरी पे है, क्योंकि आगे हम लोग को अपडेट देना पड़ेगा कि उधर से चीनी सैनिक हम लोग एरिया में आ रहा है, इतने दूरी पे अभी है, तो वो तो बताना पड़ेगा। तो उस केस में आप उसी प्रकार से देखेंगे और देखकर आप एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करेंगे। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद उसका लेंथ निकाला जा सकता है। या सपोज करो आप किसी शहर में जा रहे हो, रोड से जा रहे हो अपने घर के तरफ, एक सबसे बड़ा बहुत हाइट का एक आपका बिल्डिंग दिखता है, और आप मन ही मन सोचते हो यार बहुत ऊंचा बिल्डिंग, आखिर इसका हाइट कितना होगा, ये आप सोच रहे हो। तो उस प्रकार से जब उस ऊपर का बिल्डिंग का टॉप देखोगे आप, तो आपकी आंख से जो निकलने वाली उन्नयन है, रिफ्लेक्शन है, वो टॉप तक जाएगा। तो ये आपको कनेक्ट कर रहा है बिल्डिंग के टॉप से आपको, और नीचे का जो आप जितनी दूरी पे खा रहा है बिल्डिंग से वो, यानी आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। आप समकोण त्रिभुज के यूज करके त्रिकोणमितीय अनुपात के थ्रू आप उसका हाइट निकाल सकते हैं, उसका थीटा निकाल सकते हैं। यही तो त्रिकोणमिति है। रियल लाइफ में त्रिकोणमिति को इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का ही टॉपिक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये लेक्चर। आप लोग कंप्लीट देखिएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए।